हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने सैम्पल पेपर का सेक्शन ए डिस्कस कर लिया था और आज हम देखेंगे सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए पार्ट है और उसमें चॉइस आपको दी गई है। तो ए पार्ट है कि इफ़ HCF ऑफ 96 एंड 404 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 404m plus 96n such that m is equals to 5, then find the value of n। तो यहाँ पे HCF जो है वो इस फॉर्म में आपको गिवन है, मतलब HCF 96 एंड 404 का इस फॉर्म में गिवन है। तो एक बार हम यहाँ पे 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 96 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, 48, फिर आएगा 24, फिर आएगा 12, फिर आएगा 6 एंड फिर आएगा 3। ठीक है, तो फिर लास्ट में 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5। सो वी गेट 96 इज इक्वल्स टू 2⁵ इंटू 3। ओके, एंड अब हम करेंगे 404 का। तो 404 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 202 एंड अगेन जब हम करेंगे तो 101। तो 404 हमें देगा 2⁵2 इंटू 101। ओके, सो HCF हमें कितना मिला यहाँ पे? HCF मिला 2⁵2 दैट इज़ 4। अब क्वेश्चन कह रहा है कि HCF को हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया? 404m एंड m की वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज़ 5। तो हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 96n इज इक्वल्स टू HCF, और HCF कितना है हमारा? 4। ओके, तो यहाँ पे देखो 96n इज इक्वल्स टू 4 माइनस 20। ओके, सो n इज इक्वल्स टू -2016 डिवाइडेड बाई 96। तो एक बार हम 4 से कैंसिल कर देते हैं इसको। तो ये होगा 5 टाइम, फिर आएगा 0, फिर आएगा 4। यहाँ पे फिर कर रहे हैं 4 से, तो 2 एंड 4। ओके, एंड नाउ अगेन 4 से फिर कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ आएगा 6 और 4 1 जा 4, 2 एंड 6, और 6 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो 21 हमें मिल गया, लेकिन माइनस का। सो n की वैल्यू हमें कितनी मिली? n की वैल्यू मिली हमें n इक्वल्स टू -21। तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन तो है नहीं, तो इसमें आंसर कितना होगा? -21। n इज इक्वल्स टू -21। आई होप इट इज़ क्लियर। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं एक बार। बी पार्ट क्या है? इन ए कोर्ट देर आर 3 बेल विच टोल एट एन इंटरवल ऑफ 40 सेकेंड, 30 सेकेंड एंड 36 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। दे टोल एट 7 AM। व्हेन विल दे टोल? आई थिंक ये पूरा प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन व्हेन विल दे टोल टुगेदर अगेन, ये इसका मिसिंग पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इन तीनों नंबर्स का हम फर्स्ट ऑफ ऑल LCM निकालेंगे। ठीक है,
तो 48, 30 एंड 36 का। तो सबसे पहले देखो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 2 इंटू 24, ओके। एंड 24 को मैं यहाँ इरेज करके इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 6, 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। तो अल्टीमेटली 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3, ये हमें मिल गया 48 का। 30 को अपन क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 15 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम ले सकते हैं 2 इंटू 18, 2 इंटू 18, 2 इंटू 9 एंड 3 इंटू 3, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 3 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम निकलेगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू पावर 2, okay. So we will get 720, okay. So LCM is 720. तो 720 सेकेंड, मतलब ये 720 सेकेंड के बाद अगेन दे विल टोल टुगेदर। तो अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना मिनट आएगा, 12 मिनट, ठीक है। तो दे विल टोल टुगेदर, अगर वो 7 AM पे स्टार्ट होते हैं तो 12 मिनट के बाद वो एक साथ वापस टोल करेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 एंड 12, 7:12 पे ये वापस टोल करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। सो ये क्लियर है आपको। चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, 1000 tickets of lottery were sold and there are 5 prizes on these tickets. If Saket has purchased one lottery ticket, what is the probability of winning a prize in percentage? तो देखो विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी 5 डिवाइडेड बाई 1000, और हमें अगर परसेंटेज में आंसर चाहिए तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 0.5% उसके यहाँ पे विनिंग होने के चांस है, 0.5% इसका आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है two customers Shyam and Ekta are visiting a particular shop in the same market Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on consecutive डे? सो यहाँ पे हमें बताना है कि कंज्यूगेटिव डे पे वो विजिट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज देखें कि कितने तरीक़ों से वो शॉप को विजिट कर सकते हैं, तो शाम के पास है 5 वेज, लाइक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, Friday, Saturday. So there are total 5 ways available for Shyam. Similarly, there are also 5 ways for Ekta. So total number of ways
will be 25. Okay, so total number of ways, total outcome we can say, so total outcome is equals to 5 multiplied by 5, that is 25. Now if we focus on the first part कि consecutive days पे वो कैसे जा सकते हैं, तो देखो कंज्यूगेटिव डेज का मतलब है ट्यूसडे वेडनेसडे, एक पेर ये हो गया, एक हो गया वेडनेसडे ट्यूसडे, देखो ये भी कंज्यूगेटिव का ही एक पार्ट होगा, फिर होगा वेडनेसडे थर्सडे, सिमिलरली थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे एंड फ्राइडे। सो टोटल यहाँ अगर हम काउंट करें तो कितने वेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वेज हो गए। ठीक है, सो कंजुगेटिव डेज उनके पास जाने के कितने वेज हो गए, 8, और टोटल आउटकम कितना है 25। सो फर्स्ट का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 25, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है कि डिफरेंट डेज पे वो कितने तरीके से जाएंगे या उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, डिफरेंट डेज पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सेकंड पार्ट को हम कैलकुलेट करने से पहले हम ये निकालेंगे कि वो सेम डे पे किस तरह से जा सकते हैं, सेम डे पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सेम डे पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भाई शाम भी ट्यूसडे को चल जाए, एकता भी ट्यूसडे को चल जाए, सिमिलरली दोनों वेडनेसडे को चले जाए, सिमिलरली दोनों थर्सडे को चले जाए, सिमिलरली दोनों फ्राइडे को चले जाए, और सिमिलरली दोनों सैटरडे को चले जाए। सो टोटल देयर आर 5 वेज, 1 2 3 4 एंड 5 वेज। सो अगर यहाँ पे डिफरेंट डेज के जगह ये पूछता कि दोनों सेम डे पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हमारा आंसर कितना होता, 5 डिवाइडेड बाई 25, टोटल वेज 25 है, तो आंसर कितना होता, 1/4। लेकिन हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि अगर हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/4, तो हमें मिलेगा 3/4, 3 डिवाइडेड बाई 4। सो 1 में से माइनस करने पे ये जो 3 डिवाइडेड बाई 4 आंसर आया है, ये आंसर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है उन डेज को, 3/4 प्रोबेबिलिटी उन डेज की है जब वो डिफरेंट डेज पे उस शॉप को क्या करेंगे, विजिट करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर कि हमने क्या किया, सेम डेज का निकाला, और सेम डेज पे नहीं जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे जो वो सेम डेज पे जा रहे थे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सो 23 इज if sin A is equals to √3/2, sin A is equals to √3/2, सो यहाँ पे sin A is equals to √3/2, so which implies angle A is equals to 60 degree. I hope it is clear. Sin 60 is √3/2. Then find the value of 2 cot square A. So 2 cot square 60 degree minus 1. 2 cot square 60 minus 1. So 2
cos 60 is 1 upon root 3 whole square minus 1. So we will get 2 up divided by 3 minus 1, and on solving we will get minus 1 upon 3. This is your answer. So answer of first part is minus 1 upon 3. I hope it is clear. Move to next question, 24 question. क्वेश्चन क्या है देखो, 24 क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड point of a diameter of a circle is 4, -1 and the coordinate of the center are 1, -3. Find the coordinate of the other end of the diameter. So यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे ये डायमीटर है, यहाँ पे हमें इसके कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट गिवन है। तो ये कोऑर्डिनेट है 4, -1। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने गिवन है 1, -3, और ये कोऑर्डिनेट हम x, y मान लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो हमें पता है कि ये रेडियस है दोनों, तो यहाँ पे ये 1:1 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, x + 4 divided by 2 which is equal to 1. So from here we will get x is equals to -2. Similarly y -1 divided by 2 is equals to -3. ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट अपने को कितना गिवन है -3. So y -1 is equals to -6. So y is equals to -5. ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई -5. ये हमारे आंसर है द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड ऑफ द डायमीटर. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant. Equidistant is a keyword. Equidistant जब भी आ जाता है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना होता है फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5. तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7, 1 and 3, 5. This point is equidistant, means this distance is equals to this distance. So we will apply the distance formula here and we will get x -7 whole square plus y -1 whole square under root is equals to x -3 whole square plus y -5 whole square or under root. So first of all square both side, then solving the equation we will get x square plus 49 minus 14x y square plus 1 minus 2y is equals to x square plus 9 minus 6x plus y square plus 25 minus 10y. Okay, so here we will cancel out x square, we will cancel out y square. Now minus 14x will कम दिस साइड, हम -14x को उस तरफ ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा +14x -6x कितना हो जाएगा 8x +8x. ओके, सिमिलरली -2y को भी हम उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2y एंड यहाँ पे है माइनस का 2y, तो क्या बचेगा -8y. ठीक है,
और इधर अब क्या बचा, 49 प्लस 1 50, 50 को हम उधर ले जाते हैं तो -50 हो जाएगा, और 25 उसमें से माइनस हो जाएगा तो माइनस का 25, और माइनस के 25 में प्लस का 9 ऐड करेंगे तो माइनस का 16 बचेगा। ठीक है, तो -16 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर।